बैठो। क्यों आए और अपना वक्तव्य आप लोगों के सामने रखें। सतबीर फोगाट जी, जोरदार तालियों से स्वागत बता दीजिएगा। बुजुर्ग और भाइयों, नौजवान उम्र साथियों, इस हीरा चौक की 36 बिरादरी के भाइयों, इस हीरा चौक की 36 बिरादरी के भाइयों, जो ने आपने इस बात का तो पता है आपके गांव के अंदर अजीत सिंह हो रहा, हर गांव के अंदर कोई दो राय नहीं है जो के नाम से जीतने के लिए जा रहा है। हर गांव से के नाम से जीत के निकलेगा, ये बता देता हूँ शहर वालों को। आपका भाई है, आपका बेटा है, आपका भाई है, आपका बेटा है। आधी रात को इसको जा करके जगा लेना, ये यही मिलेगा। और उन लोगों को कहाँ से लाओगे जो दिल्ली में रहने वाले या सोबत का प्लाट लेकर के आकर के जो नया सफरत के लिए जो नहीं आ रहे हैं, वो नहीं मिलेंगे आपको। 5 साल तक रहोगे, इस दादरी की किस्मत को फोड़ दोगे। अगर उन लोगों को बढ़ा दिया, कोई तो जेलर है, वो जो में कहती वोट मांग रहे हैं, जेलर इलेक्शन लड़ रहा है और ये दिल्ली में रहेंगे। कांग्रेस वाले 25 करोड़ रुपए दे करके टिकट लाए हैं। यहाँ के नाम सिर्फ पैसे वाले को जो नहीं ये दिखा दो, और गरीब आदमी भी इलेक्शन लड़ने के लिए जो नहीं तैयार होता। आगे के लिए भी आप सबका साथ एक बार जो ने कंधे से कंधे मिला करके इसको धक्का मार दो कि नाम किसी की माँ ने दूध नहीं पाया, हर गांव से जीत के निकल रहा, पहला नंबर जीतने गया। ये बता देता हूँ दादरी शहर वालों को। और दादरी शहर वालों, सारे गाँव में मैं आंड के आजू, देख के आजू, हर आदमी को क्या नाम आपने इसमें भी देखा होगा चलती हुई कैसेट को। तो इसका जो ना आप जो बटन दबा दो, गन्ने का निशान है, किसान का गन्ने का निशान है। उसका जो 8 तारीख ने 8 माह बटन से आप उसको जो ना बटन दबा करके इसको विजय बना दो। आप चुप रहना, चुप कर दो बच्चों को। नौजवान साथी मेरे साथ आए, सभी मेरे साथी, मंच पर उपस्थित मेरे पन्ना के प्रधान, मेरी आत्मा बसती है और इस हीरा चौक की आत्मा इस दादरी को प्रफुल्लित करती है हमेशा। हीरा चौक का नाम ना हो तो दादरी अधूरी रहती है। ये एक दादरी का ऐतिहासिक चबूतरा, ऐतिहासिक जगह है। और जब चुनाव के समय में जब यहाँ कोई प्रोग्राम किया जाता है और कहते हैं कि भाई हीरा चौक जिसने भर दिया वो चुनाव जीत गया, ये सबसे बड़ी बात इस दादरी की है। ये लड़ाई स्वाभिमान की है, क्योंकि दादरी के साथ जिस प्रकार से 20 सालों तक विश्वासघात किया गया, ये आज की बात नहीं है जी। चाहे मैं कांग्रेस पार्टी में भी था, 10 साल पार्टी में रहा, 10 साल विपक्ष में रहा, दोनों का काम आज आपको गिनवाऊंगा। जरूर समय आपके बीच में 5 मिनट का फालतू लूंगा, लेकिन आज मैं आज़ाद हूं और आज़ादी से आपके बीच में बोलूंगा। और बंदी हूं तो सिर्फ आपका हूं, अब मैं किसी पार्टी का बंदी नहीं। आज आपके बीच में अपना पक्ष रखने के लिए आया हूं। वोट की अपील तो मुझे लगता है कि अब आपको करनी पड़ेगी दादरी के लोगों को। मैं तो आपके बीच में अपना आशीर्वाद लेने आया हूं, लेकिन वोट की अपील अब सारे आप निकलोगे ना, तो इस दादरी के लोगों की इज्जत और बेइज्जती का सवाल है। क्योंकि जिस प्रकार से नौटंत्र ने इस दादरी को कुरेदने का काम किया है, ये दादरी की आत्म सम्मान की लड़ाई है। आज आपके बीच में मैं बता के जाऊंगा ये बात। 20 साल मैंने प्रयास किए, एक दिन घर नहीं बैठा, कोई कार्य नहीं छोड़ा मैंने जो पार्टी के लिए ना किया हो। दिन रात मैंने तपस्या की, त्याग देने का समय आया, जब त्याग दिया परिस्थितियां बहुत हुई, परिस्थितियों के नाम पे मुझे रोका गया कि अब की बार परिस्थितियां नहीं है, अब की बार भाई कई बार त्याग भी देना पड़ता है। मैंने सारे दंश झेले और हर बार झेलता रहा। लेकिन कितनी देर तक आप अत्याचार करने वाला कितनी देर तक अत्याचार कर सकता है, और सहने वाला कितने दिन तक अत्याचार सहन कर सकता है। मैंने वो अत्याचार सहन किए, लेकिन एक सीमा होती है अत्याचार सहन करने की भी, और कहते हैं अत्याचार सहने वाला भी दोषी होता है। और आखिर में जब आत्मा पे ठेस पहुंचती है, स्वाभिमान पे ठेस पहुंचती है, तो आदमी कहाँ जाता है? जनता की अदालत में जाता है। जनता भगवान होती है, भगवान मेरे सामने बैठे हैं। मैं आपके बीच में अपना न्याय मांगने के लिए आया हूं। बहुत हुआ संघर्ष, अब रण की बारी है। इस दादरी के हक की
अब हमने कर ली तैयारी है और ये आगाज आज हमने दादरी के साथ हमने आपके आशीर्वाद से शुरू किया है। 10 साल सत्ता में रहे। आज इस बात को गौर से सुनना जी, जो मैं कहने जा रहा हूं आपको। और कुछ पिछलग्गू, मैं ये कह सकता हूं, कुछ नकली कांग्रेसी, एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता मैंने अपने हाथों से अपने मेंबरशिप बना के यहाँ के लोगों को मैंने, जो कांग्रेस के जो साथी हैं वो मैंने बनाए। एक एक कार्यकर्ता को मैंने उस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया। बहुत सारे साथी मेरे साथ भी हैं। यह भी सपना लेके राजनीति में आए थे कि कोई भाई समाज में सेवा करेगा, पार्टी की सेवा करेगा, आगे बढ़ेगा और फिर दादरी के लोग उसको अपना नुमाइंदा चुनेंगे। चाहे दादरी के किसी भी कोने से संबंध रखता हो और किसी वर्ग से संबंध रखता हो और किसी भी जाति से संबंध रखता हो, आज सबको अधिकार है दादरी के अंदर कि वो भाई समाज के अंदर सेवा करे और आगे बढ़े। लेकिन जिस प्रकार से अभी जो नया पदार्पण राजनीति के अंदर करने जा रहे हैं लोग, इस दादरी की संस्कृति को खराब करने का काम करने जा रहे हैं, इस दादरी की सभ्यता को खराब करने का काम करने जा रहे हैं, इस दादरी के अंदर दादरी की कीमत लगा के जिस तरह से टिकट दी गई है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। ये मैंने दंश झेलने का काम किया। अभी पीछे मैंने 15 दिन जब ये जब सारा मामला देखा, अगर 20 साल की मेहनत देखते, 20 साल का समर्पण देखते और 20 साल मैंने इस पार्टी को जो अपनी पूंजी दी उसको देखते और अगर आपसे पूछ के देते, तो आपसे पूछना चाहता हूं कि हक किसका था, आपसे पूछना चाहता हूं हक किसका था। ये मेरा नहीं, इस दादरी के लोगों का हक मारा गया, लोगों की आत्मा पे ठेस पहुंची है। मैं गांव में जाता हूं तो मेरी माताएं रोने लग जाती है, मेरे बुजुर्ग रोने लग जाते हैं, मेरा दादरी के साथ बहुत अन्याय किया, मेरा छोरे तने सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ घर का बटोरा बना दिया, लेकिन इनको बिल्कुल भी दया नहीं, दया नाम की कोई चीज नहीं इन लोगों के। तो ऐसा क्या हुआ, एक मिनट रुको, ऐसा क्या हुआ मैंने देखा है जी। वो बोली लगाई है दिल्ली के अंदर, मैं बोला भाई इतना लिया दे देंगे। मैं कहा जी मेरा तो सर्वे में भी 1 नंबर पे नाम है। मैंने बोला ना भाई तेरा सर्वे में 10वें नंबर पे नाम है। मैंने बात करी, मैं कहा भाई सर्वे में 10 नंबर पे कैसे हो सकता है भाई। बोला जी 1 नंबर पे आ जाएगा, पैसे लगेंगे। ये तमाशा इस दादरी के अंदर जो है ना, इन दिल्ली वालों ने किया है। मैं पार्टी की बुराई नहीं करता, लेकिन कुछ जयचंद इस पार्टी के अंदर जो इस दादरी को खा गए और दादरी को कहते थे हमारी दादी है, इस दादरी को जो है लूटने का काम किया। आज मेरे अंदर कोई अंदर जलजला है ना, आज वो मैं आपके बीच में बोल के जाऊंगा। 10 साल सत्ता में रहे, आप जाते हो गए दिल्ली और रोहतक, छोचकवास को लानांती मेरा लग जाएगा तो दादरी आएगी, और खैरनी मोड़ से इधर आते ही पता चल जाएगा कि दादरी आएगी। अब फिर दोबारा से वही काम होने जा रहा है। हम नरक की जिंदगी जी रहे हैं पिछले 20 सालों से। अब 10 साल इस बीजेपी ने भी जो है दंश हमारे को, हम 10 झेल रहे हैं। दूषित पानी पीने को मजबूर है दादरी के लोग। जल भराव की स्थिति से आज हम इतने पीड़ित हैं कि दादरी एक नरक की कगार पर आ गया हमारा दादरी। कोई व्यवस्था नहीं है, पानी इधर का उधर, उधर का उधर, उधर का उधर, उधर का उधर। हीरा चौक के लोग पीड़ित है, हलोज क्राइम होता है यहाँ। और तमाम ऐसे पता नहीं कितने कितने काम इस दादरी के अंदर जो है लोग, हमारे मेरे दादरी के लोग सहन कर रहे हैं। लेकिन अब नहीं, अब नहीं सहन करना जी। अगर इसी तरह से राजनीति के अंदर ये लोग दादरी की कीमत लगा के दादरी के अंदर चुनाव लड़ने वाले अगर आ गए ना, तो दादरी की संस्कृति को खराब कर देंगे। मेरी माताएं बैठी हैं यहाँ, रैलियां हुई पीछे बहुत सारी, इनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। 300 रुपए की चुंदड़ी देके बोले कि रैलियां आओ और नवले रैली कामयाब करो। ये दादरी की संस्कृति खराब करने का काम कर रहे हैं ये लोग। अगर इसी तरह से चलता रहा, दादरी के लोग अपनी इज्जत से जाते हैं, अपना इज्जत कमाने जाते हैं, किसी नेता को मजबूत करने जाते हैं, पार्टी को मजबूत करने जाते हैं। अगर इनके साथ इसी तरह खिलवाड़ होता रहा तो कुछ दिन में आपकी भी कीमत लगानी शुरू कर देंगे। आज मैं एक वीडियो देख रहा था और हर रोज एक वीडियो आती है इन लोगों की। छोटा सा बच्चा आज दादरी का एक मोटरसाइकिल लेके पार्टी का झंडा लगा के कांग्रेस का, माइक वाले ने, मीडिया वाले साथी ने पूछा, ने बोला कहाँ जा रहे, बोला कौन सुना है, वहाँ तो बस है यार, ने बोला बस सुना सा हो रहा है। ये तमाशा बना दिया, छोटे छोटे बच्चों को शराब परोसने का ये काम कर रहे हैं और उन बच्चों की जिंदगी खराब करने का काम कर रहे हैं। ये तमाशा इस दादरी के लोगों के साथ चल रहा है। और सुन लो जी, अगर दोबारा से फिर आएंगे, ये सत्ता में आएंगे फिर दोबारा से, अगर ये आएंगे
रोहतक से इधर फिर भी वो काम रखेंगे, ये दादरी के लोगों से नफरत करते हैं, भिवानी के लोगों से नफरत करते हैं। रोहतक वाला का पेटा नहीं भर रहा, आप पता नहीं हम इस हरियाणा को कितना लूट लें, कितना लूट लें, कितना लूट लें। बोलो जी मेरी अगर बात में कोई गलती हो तो ये दोबारा से लूटने का प्रयास करेंगे, लेकिन एक ही हथियार से रोक सकते हैं जमीन को। अपने भाई को, अपने बेटे को बनाओ, डंडा दे के काम कराऊंगा, इतने काम नहीं करेंगे, मैंने पता है कि करेंगे। सरकार चलेगी चाहे कोई सी भी चलेगी, सरकार चलेगी, लेकिन अब की बार मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे साथियों को चोट मारी हरियाणा के अंदर, और जो कोई सी भी पार्टी के हों, अब की बार निर्दलीय सरकार बनाएंगे, इन लोगों को बताएंगे कि तुम दोनों ने जिस प्रकार से नोट तंत्र का गंदा खेल काम करना शुरू किया ना, क्योंकि दूसरी पार्टी का भी हाथ देख लिया होगा भाई तुमने। सुबह पार्टी ज्वाइन की और शाम ने टिकट ले आया, नहीं लेके आया जी शाम को टिकट। इस ऐसे लोगों का राजनीतिक बहिष्कार होना चाहिए, जो दादरी के लोगों को पिछलगू समझते हैं, दादरी के लोगों को बिकाऊ समझते हैं कि भाई हम नोटों से जो है ना टिकट भी लाना जानते हैं, और आने वाले टाइम में नोटों से हम नोटों को खरीदना भी जानते हैं। मैं तो आपसे एक ही गुजारिश करता हूं जी, इस दादरी की सभ्यता, संस्कृति और इस दादरी के स्वाभिमान की लड़ाई है। अगर इसमें भी अगर हम इनके साथ हो लिए ना, उन्होंने वो गद्दा खेल तो कर दिया, और 4 लोग किसी की जिंदगी का फैसला नहीं कर सकते, ना दादरी की जनता का फैसला कर सकते, ना दादरी की इस क्षेत्र का फैसला कर सकते हैं। जरूर 4 लोगों ने कोई फैसला कर दिया होगा, लेकिन फैसला तो जनता की अदालत में होता है कि किसी को प्रताड़ित करने का क्या असर होता है, किसी के साथ अन्याय करने का क्या असर होता है। तो मैं तो आपसे हाथ जोड़ के एक ही बात कहता हूं जी, आज इस दादरी की जनता की लड़ाई जो है अब नोट तंत्र के खिलाफ जनतंत्र की लड़ाई है। अगर जनतंत्र ने ये ठान लिया कि नोट तंत्र वालों को घर बिठाना है, नोट तंत्र वालों को यहाँ से फेंकना है बाहर और भगाना है, तो आपके बेटे का, किसान का बेटा हूं जी, मेरे पिताजी सामने बैठे हैं आपके। आज तक कभी कोई बात सुनी हो मेरे परिवार की? ये मेरा सारा परिवार बैठे है जी, आज तक हमारे परिवार की कोई बात सुनिए। आप हमारे को मार लेना, कूट लेना, पीट लेना, हम आंखों में आंसू ले आएंगे, हमारी हिम्मत नहीं है कि आंख उठा के आपकी तरफ देख जाए। अच्छा नहीं कराएंगे तो गुंडा भी नहीं कराएंगे भाई, तो शुरुआत दिन तक गुंडा करेंगे, अहंकार की कोई सीमा नहीं है इनकी। आप चुनाव से पहले इतने घमंड में है ये, अगर बात करोगे तो आप देख लेना, बात करते वक्त भी ऐसा लगेगा पता नहीं हम किसी बहुत बड़े अफसर से बात कर रहे हैं, आंख उठा के बात भी नहीं कर पाओगे। अहंकार की कोई सीमा नहीं है, और अगर बढ़ गए गलती से ये लोग तो इस दादरी का सत्यानाश करके जाएंगे, और इस दादरी को खून क्या सुलहोने पड़ेंगे, मैं आपके बीच में आज ही कह के जा रहा हूँ। खून का नहीं भर रहा, उन्हीं का नहीं भर रहा इस बात से, तो भाई हमारा क्या करेंगे? क्योंकि 10 साल में हमारे को जो पीछे रखा, बेरोजगार भाई बहुत सारे खड़े होंगे यहाँ, कितने रोजगार दिए? श्वेत पत्र जारी करो, 10 साल कांग्रेस और 10 साल बीजेपी, कितने रोजगार मेरे दादरी के लोगों को दिए बताओ? और दादरी के लोग पिछले 10 साल से, अगर सबसे ज्यादा गुड़गांव के बाद कोई रेवेन्यू देता है, आपको पता होना चाहिए ये बात, रेवेन्यू कोई सबसे ज्यादा दादरी के लोग देते हैं जी, सबसे ज्यादा हजारों करोड़ दादरी के लोग जो है सरकारी खजाना भरने का काम करते हैं, खान खनन विभाग से, और ईमानदारी से काम करते हैं और भाईचारे के साथ काम करते हैं। दादरी के अंदर अनेकों ऐसी हिंसक घटनाएं हुई, लेकिन दादरी के लोगों ने इतनी भी आवाज नहीं करी। हमारा भाईचारा इतना मजबूत है, ये लोग जो है भाईचारे को तोड़ने के लिए आए, क्योंकि हर रोज मैं देखता हूँ इनके तमाशे, कोई किसी को किसी तरह से तोड़ने का काम चल रहा है, किसी को किसी तरह से तोड़ने का काम चल रहा है। मेरे को भी तोड़ने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किए। 11 तारीख को मैंने नॉमिनेशन भरा था, 11 से 16 के बीच में इन्होंने जितने हथकंडे ये अपना सकते थे, जितने निकम्मे ये काम कर सकते थे, उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मेरे घर पर बहुत सारे ऐसे अधिकारियों को भेजा गया कि इसको तोड़ने का काम करो, इसको पूछो कि ये क्या चाहता है, इसको क्या चाहिए, ये मुंह खोल ले हम वोट देंगे। ऐसी गंदी राजनीति इस दादरी के अंदर शुरू हो रही है। आदमी अपने स्वाभिमान के लिए लड़ता है, चुनाव ऐसे ही नहीं लड़ा जाता जी। आजाद उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ रहा हूँ, ठेस पहुंची है, और आज आपको एक बात कह के जा रहा हूँ जी, चुनाव लड़ रहा हूँ आपके आशीर्वाद से, चुनाव लड़ रहा हूँ स्वाभिमान की अपनी लड़ाई मान के, चुनाव लड़ रहा हूँ दादरी की इज्जत के लिए। अगर मेरे को अपना शौक पूरा करना होता ना, तो मेरे पास आज भी बहुत बड़ी बड़ी ऑफर है। मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, झुकूंगा नहीं। बैठो झुकूंगा नहीं जी, और ना बिकूंगा। आज आपको इस पवित्र प्रांगण को पवित्र साक्षी मान के आज आप सबको कहता हूं, मेरी गर्दन कर सकती है, चुनाव से पीछे नहीं हटूंगा। समर्थन की बात कहते हैं, बरगलाने का काम करते हैं, मेरी गर्दन कर सकती है। आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। अगर आपको लगे कि मैंने कोई गलत काम किया है, तो मुझे इस चौक में अपमानित करना, मैं यहाँ दादरी छोड़ के चले जाऊंगा। मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा जी, आपकी इज्जत का चुनाव लड़ रहा हूं, और आपको लगेगा कि वास्तव में दादरी का एक बेटा
एक होनहार बेटा दादरी का बन के निकलूंगा, एक आदर्श नेता दादरी का बन के निकलूंगा। और आप देखना है कि इस दादरी की ऊंचाइयों के ऊपर इस दादरी को लेके जाएंगे। मैंने जीवन में संघर्ष किया है और संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। समाज के द्वारा उत्पन्न व्यक्ति हूँ, मैं किसी नोट तंत्र से पैदा हुए व्यक्ति नहीं हूँ। समाज में लगाएंगे, मेरा पूरा परिवार आपके समाज की सेवा में रहेगा, चाहे गौशाला हो, चाहे पाठशाला हो, चाहे व्यायामशाला हो, चाहे धर्मशाला हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम इस दादरी का हो, चाहे जागरण हो, आगे खड़े मिलेंगे जी। लेकिन भाई मेरे बुजुर्गों, मेरे माताओं, उस बोली में शामिल ना करवाना जो वो बोली, वो गंदी बोली लगाते हैं ना, अगर भाई दादरी की बोली लगा दो और भाई टिकट जो है पैसा मिलेगी। मेरी वो हिम्मत नहीं है। मेरे से कितना ही काम कराइयो, मेरे को आंदोलन में भेज देना, मैं लाठी खा लूंगा। मेरे को धरना दिलवाना, दादरी के लिए तपस्या कर दूंगा, भूखा मर जाऊंगा, अन्न छोड़ दूंगा, लेकिन उस गंदे खेल में नहीं जाऊंगा कभी जीवन में। अगर अब लड़ाई लड़ूंगा तो सिर्फ आपकी लड़ाई लड़ूंगा। आप मुझ पे विश्वास कर लेना इस बात का, ये भाई हमने दादरी का बेटा मान लिया और ये दादरी शहर खड़े दिया सारे। कल एक और रैली होनी है यहाँ, आप देख लेना, कैमरे लगवा दूंगा। सारे के सारे बाहर के लोग, एक भी व्यक्ति दादरी का नहीं चुनाव में, सारे के सारे बाहर के लोग यहाँ के इस दादरी के अंदर गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। अभी जिस भाई ने, किसी ने अगर प्रोग्राम भी कर दिया ना गांव में, अगले दिन उसका घर तो 4 गाड़ी डाले, उसको प्रलोभन देना। उनका कोई काम नहीं है चुनाव में, वोट नहीं मांगते वो, एक ही काम है। हर रोज देखता हूँ ये तमाशा में, मेरे व्हाट्सएप भरे पड़े हैं। बोला भाई साहब आप प्रोग्राम करके गए थे, 4 गाड़ी मेरे घर आ ली, एक ही काम है उनका। माँ भाई किस खातर आई? ने बोला जी वो प्रलोभन दे थे, लोभ दे थे। ने बोला भाई तू बोल के मुँह से बोल, तेना वो ही दे देंगे, तो यो इसका गैल ना ला के। ये गंदा तमाशा इस राजनीति का हो रहा है जी। मुझे तोड़ने के लिए, मुझे झुकाने के लिए, मुझे बेचने के लिए, मुझे खरीदने के लिए जो गंदे अपना सकते हैं ना, वो ये छोड़ेंगे नहीं जी कोई कैसे। लेकिन आपका आशीर्वाद है जी मेरे ऊपर, पीछे नहीं हटूंगा। 5 तारीख को जब रिजल्ट, आप चुनाव में वोट डाल क्या होगा ना, जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, और भगवान ने तो साथ दे दिया मेरा, इन्होंने तो मार दिया था, इन्होंने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन भगवान ने साथ दे दिया। ये दादरी की आवाम मेरे लिए खड़ी होगी, दादरी की जनता, मेरे दादरी के भगवान, मेरे को जो बचाने वाले मेरे सामने बैठे, इन्होंने मेरे परिवार को, ये सारा परिवार खड़ा आज मेरा स्वाभिमान बचाने का काम किया। जिंदगी भर अब आपकी लड़ाई लड़ूंगा। ये ऋण जो है आपका जीवन भर मेरे ऊपर है, अभी पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है जी। और कोई कहे आपको तो आप मेरी गारंटी ले लेना, मैं आज आपके बीच में गारंटी लेके जा रहा हूँ, कभी जीवन में नहीं झुकूंगा। सच्चाई से और आदर्श तरीके से इस दादरी की लड़ाई लड़ने के लिए इस चुनावी मैदान में कूदा हूँ। अगर मुझे अपना शौक करना होता पूरा, और अपने परिवार का अगर मुझे एडजस्ट करना होता ना, तो अब तक तो मैं पहले ही बहुत कुछ अपना कर चुका होता। लेकिन आज से नहीं, लड़ाई 20 साल से जारी है जी। आपने मुझे नगर पालिका में भेजा, आपका ही आशीर्वाद था। नगर पालिका में मैं जितने दिन भी रहा, 1 रुपए की कोई हेरफेर आज तक आपके बीच में आई हो तो बताओ, किसी ने मेरे ऊपर आरोप लगाया हो तो बताओ जी। आप सारे बैठे हो, 1 भी रुपए की अगर मैंने हेरफेर करी होता मेरे जीवन में, और ये भी गारंटी लेके जाता हूँ जी, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है जी। जीवन में कभी भ्रष्टाचार इस दादरी के अंदर नहीं करने दूंगा, ना करूंगा। और इस दादरी के अंदर वो 4 चांद लगा के दिखाऊंगा, न्यू कहोगे भाई यह दादरी मारी है, ऐसी दादरी बना के दिखाऊंगा। दादरी का युवा नेता कैसा हो? इस दादरी जीतेगा भाई, जीतेगा। ऐसी हजारों बीमारियों से जो है दादरी ग्रसित है जी। आज सही मायने में इस दादरी को लड़ने के लिए आज आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये पिछलग्गू हैं, बढ़ेंगे, लेकिन चाटुकारिता से इस राजनीति के अखाड़े में आए हैं, चाटुकारिता ही करेंगे, आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकते। जो व्यक्ति दिल्ली से आके राजनीति करना चाहता है, क्या मानते हो आप वो कि आपकी आवाज उठा पाएगा? कभी जीवन में आवाज नहीं उठाएगा। तो मैं तो आपके बीच में, आज आपने इतना मान सम्मान दिया इस हीरा चौक की मेरी और दादरी की जनता को मैं नमन करता हूँ। इतना आपने मेरे ऊपर ऋण चढ़ाया, मैं तो आपके बीच में आज आपको साक्षी मान के एक ही बात कहता हूँ जी, और ये जोड़ी फैला रहा हूँ जी आज आपके बीच में। मेरा मान सम्मान रखना जी, ये दोनों हाथों से जोड़ी फैला लीजिए, ये मेरा मान सम्मान रखना जी। दादरी शहर का बेटा हूँ, दादरी शहर का बच्चा हूँ, यही खेल कूद के बड़ा हुआ हूँ जी। नारायण का पतंग ले जाया करता, एक दुकान का बेरा मैंने किस किस का किया है, एक गली का बेरा, एक घर का बेरा है। जैन मोहल्ला की है, ब्राह्मण भवन की है, हमारा खजांची मोहल्ला की है,
अगर वो 60 गामा के नाम भी बता देना, खजांची मोला भी नहीं बता दे, घरते चाल की चाल खजांची वो नाम गाना है, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा अभी के लिए। क्या राजनीति करेंगे जी वो? क्या दादरी का भला करेंगे वो लोग जिनको दादरी की घड़ी का नहीं बेरा, दादरी के मेरी जनता का नहीं बेरा, दादरी की मेरी बिरादरी का नहीं बेरा। ये कहाँ से रास्ता सैनीपुरा किस है, सैनीगंज किस है, कुछ नहीं पता इन लोगों को। 4 आदमियों को रखते हैं, नक्शा रखे, अगर बोले भैया गरुड़ा के लिखड़ेगी फलाने रहे, और वो पहले बता देगा बोले इसका यो नाम से। अरे मैं बताऊंगा किसका क्या नाम से, और मना दे रहा है। मेरी एक एक आँखा में आँख डाल के मैं बात करता हूँ लोगों से, एक एक माला का जो फोल्डर है ना, मैंने पता है इसकी भावना क्या है और मेरे से क्या चाहते हैं। मैं इस माला की कीमत अदा करूंगा और अपने खून के कतरे से अदा करूंगा, प्रलोभन देने वाला नहीं हूं। मैं इस दादरी के लिए कुछ करने के लिए राजनीति में आया हूं। इस दादरी के लिए कुछ करने के मकसद से मेरे पिताजी ने आपके बीच में भेजा हूं। एक ही बात कही थी, बोला बेटा राजनीति कर, समाज सेवा कर, मेरी कभी इज्जत के साथ जो है ना कभी खिलवाड़ मत कर देना, और कभी मेरे ऊपर आँच मत आ देना। बस मैंने और कुछ नहीं चाहिए, चाहे तू कुछ कर दे कुछ कर ले, लेकिन मेरी कभी जीवन में एक ही बात, कभी मेरे को ये सुनने को ना मिल जाए कि बेटे ने कोई मेरे समाज के अंदर कोई गलत काम किया, या मेरे व्यवहार में कोई गलती आ जा, या मेरे कैरेक्टर में कोई गलती आ जा, तो मैं मर जाऊंगा जी, लेकिन अपने इस कभी भी आपके ऊपर या मेरे ऊपर आँच नहीं आने दूंगा। 8 नंबर का बटन है जी, किसान का बेटा हूँ और किसान का ही निशान है जी। देखो जी सब आप किसान का निशान है और ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है। अब आप मेरी लाज बचाना जी, इस दादरी की लाज बचाना। अगर अब भी अगर हम नहीं समझे ना जी, तो राजनीति में मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो राजनीति करना चाहते होंगे, समाज सेवा करके समाज को आगे लेके चलते होंगे, लेकिन वो कोई समाज में काम नहीं करेगा, कोई राजनीतिक पार्टी के लिए काम नहीं करेगा। अगर आप आज भी हम नहीं समझे तो इस बात को, तो ये बात मैं आज आपके बीच में कहना चाह रहा था जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना आत्मीयता से आपने मेरी बात सुनी, इतना साथ दिया, इतना समर्थन दिया। बस इस दादरी की इज्जत बेइज्जती का सवाल है जी। ये दो जो है दादरी की इज्जत को नहीं जानते, दादरी की संस्कृति को नहीं जानते, ना दादरी की सभ्यता को जानते। ये तो सिर्फ वोट लेने के लिए आपके बीच में आए हैं। हर रोज नई नई बात सुनता हूँ, वो तो देखा होगा अभी सैनीपुरा के अंदर हमारे यहाँ अगर पीछे से किसी ने आवाज़ लगा दी ना, आगे ये बात तेरी पसंद नहीं आई तो इतनी देर में पुलिस पकड़ ले जाएगी, मतलब पुलिस को बुलाओ पकड़ के ले जाओ इसको। अगर आज ही हाल है तो कल क्या होगा। और हमने तो भाई कुछ भी कह लिया, हम तो रोड भाग जाएंगे, बैठ की हमारी हिम्मत नहीं भाई आपके आगे आँख उठा के देखने की। हम चुपचाप अपनी बात सुन लेंगे और जो हमारा दबस का होगा ना वो काम करके दिखाओगे, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं है आपके आगे, क्योंकि हम समाज ने यहाँ पहुँचाया है, हमारे दादरी के संस्कारों ने यहाँ तक पहुँचाया है, नोट तंत्र से नहीं पहुँचा जी। बस अब तो एक ही लड़ाई है जी, 8 तारीख को रिजल्ट होगा जी। और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये की बननी चाहिए इस दादरी की कि नोट तंत्र से 2 लोग आए थे, नोट तंत्र से, और भाई दादरी के जनतंत्र ने, दादरी की जमीरी ने और दादरी के खुददारी ने एक दादरी के किसान के बेटे को विधानसभा में भेज दिया, 2 नोट तंत्र के लोगों को उनके घर बिठा दिया। बस यही मेरी आपसे गुजारिश थी, यही मेरी आपसे जो है हाथ जोड़ के विनती है। अब यही विनती हाथ जोड़ के है जी, बस आपकी मेहरबानी बनाए रखियो, आशीर्वाद बनाए रखियो, और इस दादरी को 4 चांद लगाने का दादरी का बेटा ही काम करेगा जी, वो नहीं करेंगे। दिल्ली पाऊंगे 11 से 1 बजे का बोर्ड लगा मिलेगा, और वो भी नहीं कहेंगे शनिवार में मिलेंगे। बख्शो जी इन 3 ने तो पंडा छुटाओ इनको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नाथ।